प्रिय छात्रों, आपका एजुकेशन हिट्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पहले टेक्निकल आर्ट आईजीडी बॉम्बे के मैं तैयारी करा रहा हूं और इसकी 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2, आज पार्ट 3 है। और आईजीडी बॉम्बे के टेक्निकल आर्ट जो चौथा पेपर होता है 3 घंटे का, उसका मैं तैयारी करा रहा हूं और उसके आगे के मैं प्रश्न करा रहा हूं। तो ये जो हमारा कला संकाय सिकंदराबाद यूपी और हरिद्वार में हमारा सेंटर है उत्तराखंड में, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921 ये है। तो ये पिछले 25 वर्ष, इस साल हम 25वें वर्ष में इसमें प्रवेश कर रहे हैं और हमारे 25वें वर्ष में तैयारी चल रही है। मैं आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण दिखा देना चाहता हूं, जो लोग आईजीडी को समझते हैं। ये देखो मेरे हाथ में जो है 1967 का आईजीडी बॉम्बे का पेपर है, 1967, आप इसे देख सकते हैं। 1967 का ये पेपर है, देखो ये रहा 1967। ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन, एलिमेंट्री ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर, थर्सडे 5 अक्टूबर 1967, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पेपर है। और पहले जो आईजीडी में होते थे 6 पेपर होते थे 1967। और मेरे पास में पिछले सभी वर्षों के 40-50 से लेकर के सभी वर्षों के ये पेपर है मेरे पास। ये देखो 2008 का, 2009 का, 2010 ये। और एक इसकी जो परीक्षा एक और होती है, जो आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। जो लोग, जब उसमें आता है कि इंटर में भी प्राविधिक कला होनी चाहिए, तो एक एलिमेंट्री परीक्षा होती है जो आईजीडी से 2 दिन पहले उसका पेपर होता है। उसमें भी 4 पेपर होते हैं। ये देखो हर साल होती है, बहुत लोग बैठते हैं, इसका भी बहुत बेनिफिट है। ये 2022 का पेपर है, देखो इसमें भी 4 पेपर होते हैं। 2022 पिछली साल का पेपर है। और देखो लिख रहा एलिमेंट्री ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन, और ये पिछली बार जो हुआ 28 सितंबर 2022 को हुआ है। इसमें भी कला के 4 पेपर है। तो ये भी लोग करते हैं। अगर आप चाहें 10वीं पास वाले या इंटर के बाद भी इसे कर लेते हैं, तो इसका जो कला के क्षेत्र में पूरी तरीके से जा रहा है वो इसे पूरा कर लेगा, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इस बार हमारा 25वां साल पूरा होने जा रहा है। और यदि आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इससे बराबर जुड़े रहें। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सारी जानकारी इसमें देता रहूंगा। तो अब मैं उसका पार्ट 3 में अगला प्रश्न करा रहा हूं। 10वां प्रश्न है ये। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 3 वृत्तों की रचना करो जो त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श करें। तो हमें जो मेन पॉइंट जो देखना है, इस चीज को देखना है कि ये मेन जो आ रहा है हमारा, एक भुजा को स्पर्श करें, ये ध्यान रखने की बात है। और 3 वृत्त बना रहा है और एक भुजा को स्पर्श करें। तो हम पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। सम माने समान, बाहु माने बाहों वाला, और तिर माने 3, जो 3 भुजाओं वाला हो। तो देखिए पहले हमने 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची और इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रखा ए, और ये बी, और यहां रख दिया 10 सेंटीमीटर। नाप लिख देंगे। जब हमें नाप दी जाती है तो नाप लिखनी जरूरी होती है। अब प्रकाल में हम 10 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, प्रकाल में इतनी दूरी भर लेंगे। दूसरी बात मैं आज इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, जब आपने ये नीचे की रेखा खींच ली, तो फिर जो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब 10 सेंटीमीटर रेखा खींचनी होती है तो वो स्केल से नापते हैं, वो गलत है। उसमें क्या होता है, अगर आपकी ये थोड़ी कम या ज्यादा खिंच गई है और फिर दूसरी रेखा आपने स्केल से ली, तो वो आपका त्रिकोण गलत हो जाएगा। इसलिए जब ये एक बार खिंच गई 10 सेंटीमीटर, तो इसी से नापनी चाहिए। अगर ये कम है या ज्यादा है तो तीनों भुजा बराबर की हो जाएंगी, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो प्रकाल को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर एक चाप आपने ऊपर लगा दिया ए से, और एक चाप आपने 10 सेंटीमीटर की दूरी भरकर बी से लगा दिया, और इस रेखा को आपने इससे मिला दिया। सटीक मिलाने का भी तरीका क्या है, पहले हमें पॉइंट लेना चाहिए। पहले यहां पॉइंट लें और इसमें पॉइंट लें और फिर इसे इससे मिला दें। ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया 10-10 सेंटीमीटर का, और इसका नाप लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ए बी, और ये हो गया सी। इस प्रकार से हमारा बन गया। अब हमें जो त्रिभुज में 3 वृत्त बनाने, तो 3 वृत्त का मतलब है त्रिभुज को हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो 3 भागों में बांटने का तरीका क्या है, प्रकाल में कोई भी थोड़ी सी दूरी लेकर के यहां से एक चाप लगाएंगे और ऐसी बी से एक चाप लगाएंगे, ये लगा दिया। और फिर इस वाले पॉइंट से यहां एक चाप लगाएंगे
और इस वाले पॉइंट से यहाँ एक चाप लगाएंगे, ऐसे ही इससे एक यहाँ चाप लगाएंगे और एक इससे चाप लगाएंगे और इसे डॉट डॉट मिलाते हुए पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें एक सूत 1 mm की भी अगर आपने गलती करी है, लापरवाही कर दी, तो ये आपका सवाल सही नहीं होने का है। तो इसमें ध्यान पूर्वक बनाने की जरूरत है, पॉइंट बिल्कुल सटीक लेने, लापरवाही नहीं बरतनी है इसमें। ये हमने कर लिया, ये कर लिया और ऊपर से इस वाले पॉइंट को इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा इसमें भी खींच ली। फिर समझ लो, हमने पहले 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, यहां से एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप बी से लगाया जो सी पर कट गया। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने बाहों वाला, समान बाहों वाला त्रिभुज बना लिया 10-10 सेंटीमीटर का। अब इस वाले ए वाले कोण का अर्धक करा, कोई भी दूरी लेकर चाप लगाया, ये अर्धक करा, ऐसी बी का अर्धक करा और इस प्रकार से हमने त्रिभुज को 3 भागों में बांट लिया, क्योंकि हमें 3 वृत्त बनाने हैं तो 3 भागों में। अब हमें समझना क्या आएगा, हम कुछ ना समझे, सारे को इसे छोड़ दो, ये समझो नीचे वाला क्या है, ये त्रिभुज है। नीचे वाला क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में कोई भी वृत्त हमें बनाना है, त्रिभुज में, वर्ग में, किसी में भी बनाना है तो 2 भुजाओं का अर्धक होना चाहिए। तो देखो ये जो नीचे वाला त्रिभुज है हमारा, इसमें एक तो ऊपर से अर्धक हो चुका है, एक इस वाला अर्धक कर देंगे, ये जो हमने चाप लगाया था एक इससे चाप लगा देंगे, एक इससे चाप लगा देंगे, तो हमारे 2 भुजाओं का अर्धक हो गया। हमेशा वृत्त बनाने के लिए 2 भुजाओं का अर्धक होना जरूरी है। तो हमारा सेंटर पॉइंट देखो ये आ गया, त्रिकाल में ये वाली दूरी भरकर, यहां से ये वाली दूरी भरकर हमने ये वृत्त घुमा दिया। ये हमारा वृत्त घूम गया। तो अब हमारा एक वृत्त घूम गया, हमें वृत्त का मान पता पड़ गया कि भाई हमारा वृत्त इतना रहना। अब देखो ये त्रिकाल में इतनी दूरी है ये वृत्त, अब हमें तीनों में इस वाले सेक्टर में भी बनाना है, तो हमें बार बार अर्धक करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देख लेंगे कि इसकी वृत्त की जो हमारी दूरी है वो इतनी है, तो यहां से याद रखना, देखो इधर से, यहां से मत ले लेना कोने से, इधर से हमें ये चाप लगा देना है इस वृत्त का केंद्र, और इस पे भी उतनी दूरी का एक वृत्त घुमा देंगे। ये वृत्त घुमा देंगे और ऐसे इसका चाप लगा देंगे और इसमें से हम यहां एक वृत्त घुमा देंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, यदि किसी कारण से, पहले तो होना नहीं चाहिए, और यदि किसी कारण से तुम्हारा तुम वृत्त बना रहे हो और वृत्त बनाते थोड़ा बाहर जा रहा है, तो वहां प्रकाल थोड़ी सी उठा लेनी चाहिए। और प्रकाल का जो नाप है वो सेंटर, जो केंद्र होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बिल्कुल सेट पहले रख के देख लेनी चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं, यहाँ रख के, यूं रख कर, इस प्रकार से रख के देख लेनी चाहिए कि हमारा वृत्त सही बनना है, बाहर तो नहीं निकल रहा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि नापा है नहीं और लिया और डार्क घुमा दिया, फिर मिटाते, मिटाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये सवाल बन गया है। पहले हमने समबाहु त्रिभुज लिया, इसके इस वाले कोण का अर्धक करा, बी का भी कोण का अर्धक करा, ऊपर से सीधी रेखा खींची, फिर हमारा ये वाला त्रिभुज बच गया नीचे वाला, उसका एक कोण का अर्धक कर दिया और ये हमारा वृत्त बन गया। इस प्रकार से हमारा सवाल एक समबाहु त्रिभुज में 3 वृत्तों की रचना हो गई। और आप शॉर्टकट में नीचे लिख भी लेंगे, त्रिभुज में 3 वृत्त, एक भुजा को स्पर्श करने वाली। ये ध्यान रखना, जो पेपर में आपको बराबर ये चीज ध्यान रहेगी ताकि भूलो नहीं, तो आप इसे बना सकते हो। छात्रों, अभी मैंने आपको कराया था 10वां प्रश्न, जिसमें क्या था, 3 वृत्त बनाने थे जो एक भुजा को स्पर्श कर रहे थे। अब भी वही वृत्त बनना है, बस इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है, इसमें एक की जगह क्या हो जाएगा, 2 भुजाओं को स्पर्श करने वाले 3 वृत्त बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और पेपर में आप जब 2 शब्द आवे या एक आवे तो इस तरीके से आप निशान जरूर लगा देना ताकि आप भूलो ना। 3 वृत्त बनने, 2 भुजाओं को स्पर्श करने वाले। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर की रेखा ली और इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी, और यहां लिख दिया 10 सेंटीमीटर। हम जब भी नाप लिखते चले, हाथों हाथ नाप लिखते चलेंगे, और आप चाहें तो इस तरीके से लाइन भी खींच सकते हैं, पेपर टाइम में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लाइन खींच दोगे तो बहुत प्रभाव पड़ता है अध्यापक पर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप आपने ऊपर लगाया, फिर यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाया और ये आपने समबाहु त्रिभुज खींच दिया। ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ए बी सी इसका नाम लिख दिया। वही काम करना है जो पहले बताया था। पहले हम कोण में 3 वृत्त बनाने हैं तो 3 भागों में बांट दिया, कोई भी दूरी लेकर के ये हमने चाप लगा दिया और उसी दूरी से इधर चाप लगा दिया और डॉट डॉट रेखा हम खींचते हुए ले गए।
जो सहायक कार्य होता है वो हमेशा डॉट डॉट में किया जाता है, और जो आंसर वाला डायरेक्ट जो मेन काम होता है या जो नाप दी हुई होती है उसे हमेशा डार्क में करते हैं। और ऊपर से हमने एक सीधी रेखा डॉट डॉट खींच ली, ये हमने वर्क कर लिया। अब देखो इसमें क्या करा था, जब हम एक वृत्त के लिए कह रहे थे याद रखना, तो इस वाले कोण का अर्धक करा था, जो यहां वृत्त घूम गया था एक वृत्त। अब वो कह रहा दो वृत्त, तो दो वृत्त के लिए आप ध्यान रखो, अगर मैं आपको एक गुलदस्ता दे दूं और ये कहूं कि ऐसी रखो कमरे में कि दो दीवारों को टच करे, तो आप उस गुलदस्ते को कहां रखोगे, उस गुलदस्ते को आप रखोगे कमरे के कोने में, तो वो दो दीवारों को टच करेगा। अगर एक के लिए कहेंगे तो वो उसको आप दीवार के एक दीवार के पार रखोगे। तो हमें दो के लिए कह रहा, तो इसका मतलब वृत्त हमारा कहां बनेगा, यहां बनेगा, इन दोनों रेखाओं को टच करेगा, तो इधर की तरफ को केंद्र लेना है। तो हमने क्या करा, आधे का कोई भी दूरी लेकर के इधर की तरफ चाप लगा दिया, और इस चाप से यहां एक चाप काटा और इस चाप से एक यहां चाप काटा, और ये हमारा केंद्र हमने निकाल लिया, ये हमारा अर्धक हो गया। अर्धक निकलने के बाद ये हमने सीधी रेखा समकोण में सीधी रेखा खींच दी, तो यही हमारी वृत्त की मेन रेखा है। देखो समझ लो, यहां से हमने कोण आधे का अर्धक करा, चाप लगाया इधर से और इधर से, और फिर सीधी रेखा खींच ली। त्रिकाल में ये दूरी लेकर के हमने ये वृत्त की इतनी दूरी लेकर के ये वृत्त बना दिया। और देखो पहले रख के चारों तरफ टच कर लेते हैं कि चारों तरफ से सही आ रहा है, नहीं कमी बेसी हो तो उसमें सुधार कर लेते हैं प्रकाल में। अब ये हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब इसमें हमें इस वाले में बनाना है, कोण का बार बार अर्धक करने की जरूरत नहीं है, एक बार बन चुका है। तो देखो केंद्र से ये जो कोना है ना, ये जो कोना है हमारा इस तरीके से, यहां से हमने इतनी दूरी भर ली, इतनी वाली दूरी हम इसमें से भर लेंगे, जो जितनी ये दूर है उतनी दूरी हम इसमें से भर लेंगे और इस पर फिर वृत्त बनाएंगे। तो देखो यहां से हमने भर ली इतनी दूरी, ये केंद्र से इतना दूर है, तो यहां हमने चाप लगा दिया। याद रखना बी से चाप लगाया इतनी दूरी भर के, और फिर वृत्त के बराबर की दो प्रकार रखना, जो वृत्त की दूरी के है वो ये द्वारा से नाप लेना, और फिर ये क्या कहना हमारी यहां भी रेखा वृत्त बन जाएगा, ये भी वृत्त बन गया। देखो समझो हमें केंद्र निकालना था, तो ये केंद्र से इतनी दूर है इसका वृत्त का केंद्र, तो यहां से हमने उतनी दूरी का चाप लगा दिया, फिर प्रकाल में जितना ये वृत्त बना था उसी नाप का चाप यहां भी वृत्त घुमा दिया। अब ये जो दूरी है देखो ये वाली दूरी, इसी दूरी से हमने यहां चाप लगा दिया, यहां से जो कोने से केंद्र ए से जो दूर थी तो यहां चाप लगा दिया, बी से जो दूर थी यहां चाप लगा दिया, सी से जो दूर थी यहां चाप, और वृत्त के बराबर की दूरी भरकर तीसरा वृत्त भी हमने घुमा दिया। ये हमारी दो दो भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं और आपस में भी टच हैं। देखो दो भुजाओं को यहां सब टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, ये दोनों यहां टच कर रहे हैं, ये दोनों यहां टच कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारा बन गया। एक बार और समझ लो, समबाहु त्रिभुज बनाया 10 सेंटीमीटर का, बनाने के बाद इस वाले कोण का अर्धक करा, इस वाले कोण का अर्धक करा, ये ले लिया, आधे का अर्धक करा, सेंटर पॉइंट निकला, वृत्त घुमा दिया। ए से इतनी दूरी पर है, चाप लगा दिया, ये इतनी दूरी नाप कर बी से भी लगा दिया, और इतनी दूरी सी से भी, और एक वृत्त का जितना नाप है उतनी नाप लेकर के दूसरा वृत्त घुमा दिया। तो ये समबाहु त्रिभुज में दो वृत्तों की रचना हो गई, जो दो भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में तीन वृत्तों की रचना जो दो भुजा को स्पर्श कर रहे हैं, ये हमने बना दिया। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, अब मैं तुम्हें अगला प्रश्न करा रहा हूं, प्रश्न संख्या 12। सवाल वही है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में तीन वृत्तों की रचना करो जो एक भुजा को स्पर्श करे। लेकिन तीन वृत्त जो है, अब इसके आगे एक नई चीज जुड़ गई है जो आपको ध्यान देनी है, अर्धवृत्त। क्या जुड़ गया है? अर्ध। अर्ध माने आधा वृत्त, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो पेपर में जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो पहले तो सबसे पहले देखोगे कितने वृत्त बनने हैं, एक बनना है, दो बनने हैं, तीन बनने हैं। फिर ये देखोगे तीन वृत्त जो बने पूरे बनने हैं या अर्धवृत्त बनने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर तुम्हारा ये होगा, ये देखने की जरूरत है कि वो एक भुजा को स्पर्श कर रहे हैं या दो भुजा को स्पर्श कर रहे हैं, ये बात हो गई। फिर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि वृत्त जब भी बनेगा दो कोणों का अर्धक होगा, ये बात ध्यान लो। चाहे वो वर्ग में बने, चाहे वो वृत्त में बने, चाहे वो पंचभुज, किसी में भी बने वो बनता। और तुमने एक और बात ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो पंचभुज में बने, वृत्त में बने, वर्ग में बने, किसी में ही बने, आकृति त्रिभुज की ही निकल के आएगी। और त्रिभुज में वृत्त बनाने के लिए दो कोणों का अर्धक करना पड़ता है। तुम मैं आगे जो सवाल आएंगे इसके आगे की भी मैं वीडियो डालूंगा, जो इंपोर्टेंट सवाल होंगे वो आपको डालूंगा, और पेपर तक बराबर आपकी वीडियो चलती रहेंगी। और ऊपर वाले ने चाहा
तो आपको बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ही पेपर में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं सारा सिलेबस को समावेश करके आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको इसमें वास्तव में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरी जूम ऐप पर क्लास चलती है, जो नाइट में चलती हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और दिन में भी चलते हैं बैच बराबर। तो आप अगर चाह रहे हैं जूम ऐप पे क्लास, उसका थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा चार्ज जाएगा, और आपकी 15 दिन में कंप्लीट आईजीडी बॉम्बे की पूरी तैयारी आपको कंप्लीट करा के दी जाएगी, और पेपर से संबंधित सारी जानकारी, सभी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी, सारी कुछ किस प्रकार से सारी जानकारी। और टेलीग्राम से आपको जोड़ दिया जाएगा, उसमें आने वाली आगे जो अपडेट है कला से संबंधी वो बराबर आपको मिलते रहेंगे। कोई वैकेंसियों के बारे में, कोर्सों के बारे में, अन्य जानकारी, इसका रिजल्ट कब आ रहा है, वो सारी जानकारी, या एक टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको बराबर मिलेंगी। और उसका मात्र थोड़ा सा खर्चा जाएगा, और आपको फर्स्ट पेपर जो कि वस्तु चित्रण का है, सेकंड पेपर जो मानव चित्रण का, उनमें कलर करना बहुत ही एक कठिन कार्य है। आप इसमें ये ना समझे, विशेषकर मैंने देखा है कुछ छात्र सोचते हैं हमने बीए आर्ट से करी है, एमए आर्ट से करी है, हम आर्टिस्ट हैं तो हम तो बढ़िया बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर जो तैराक है वो ही इसमें डूबता है। कारण क्या है कि जब ना बीए में, एमए में जो आप आर्ट बना रहे हो उसे 3-3 4-4 घंटे में बना के तैयार कर रहे हो, और इसमें जो है आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो उसमें जो अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट है वो बिखर जाते हैं, वो पूरी तरह से समय का समायोजन नहीं कर पाते। कितनी देर में बनाना, कितनी देर में कलर करना है, कितनी आकृति हमें बनानी चाहिए, फर्स्ट पेपर में कितनी आकृति, सेकंड पेपर में कितनी आकृति होनी चाहिए ग्रेड के लिए, तो वो सारी जानकारी आपको जो जूम ऐप पर बराबर दी जाएगी। इस पे भी आप जो अगर इस पे करना चाह रहे हैं एजुकेशन इस चैनल पर, तो इस पे भी बराबर जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन और ज्यादा बारीक, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन अगर डेली क्लास करनी है तो उसके लिए आप जल्दी जल्दी अपना नाम लिख करके, अपना एड्रेस लिख करके नीचे लिखें आईजीडी क्लास, आईजीडी क्लास लिखेंगे, हम आपको लिंक देंगे, वो देंगे अकाउंट नंबर, उसमें फीस डालते हैं, आपकी तुरंत ही उसी टाइम से क्लास चालू हो जाएगी, और जो पेपर तक बराबर चारों पेपरों की चलेगी, बहुत ना के बराबर उसमें फीस है। तो आप इसे कर सकते हो और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। जहां एक तरफ आप बीएड कर रहे हो, लाख लाख 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं, उसके बाद आपको सीटेट, टेट, सीटेट वगैरह जिन कितना काम करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा पेपर और देना पड़ रहा है। इसमें करने के बाद डायरेक्ट आपको टीजीटी देना है, जिसमें 125% कला से संबंधित आएंगे। अगर आप आईजीडी के बाद ही, पेपर खत्म होने के बाद, जो आपके पेपर खत्म हो जाएंगे 6-7 अक्टूबर को, उसके बाद ही आप टीजीटी की क्लास में, अगर आपको कामयाब निश्चित होना है तो तुरंत ही तैयारी शुरू कर दो। उसमें इंतजार मत करो ना आईजीडी के रिजल्ट का, अपने आप को धोखा मत दो, और ना ही तुम टीजीटी के फार्म के इंतजार करो, अपनी तैयारी शुरू कर दो। टीजीटी की तैयारी के लिए कम से कम 8 महीने की तैयारी चाहिए, यदि एक बार में ही आपको टीजीटी निकालनी है। और आपको ऐसा खेल करना है कि इस साल निकाल, फार्म भरा, आपके 85% सही हो गए, अगली बार भरा 90% सही हो गए, अगली बार भरा 3 साल बाद 95% सही हो गए। अगर ऐसे करते रहोगे तो आपका समय बराबर बर्बाद होता रहेगा, और आप खींच में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसकी तो एक बार जम के तय करो, आर या पार, एक बार करो, और हम आपको टीजीटी की पूरी तैयारी कराएंगे, बहुत ना के बराबर खर्चे पर। जूम ऐप पे क्लास चलेगी, टेलीग्राम से जोड़ा जाएगा, और पूरे 8 महीने आपके लगकर क्लास तैयारी करा के जब आप पेपर दोगे तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट होगे। और ये मेरा दावा है कि जिस दिन पेपर देने जा रहे हो तुम्हें किताब उठाकर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरीके से तैयारी कराऊंगा कि आपको किताब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं टीजीटी औरों को भी करा रहा हूँ, कभी किताब के बारे में ज्यादा वो नहीं करता। अगर वो जो जानकारी है, जानकारी 2 प्रकार की है, एक तो है पूरी जानकारी, दूसरी है सूचनात्मक जानकारी, विवरणात्मक और सूचना। सूचना में क्या है कि उनका जन्म कब हुआ, ये हुआ, तो इसके लिए तो किताब की जरूरत पड़ती है, जो बाजारों में हजारों किताबें हैं। लेकिन वास्तव में जो तैयारी है वो अपना पूरा सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। माना हम अजंता के ऊपर पढ़ रहे हैं या सिंधु घाटी पे पढ़ रहे हैं, राजा रवि वर्मा के पढ़ रहे हैं, तो उनका पूरी जानकारी होनी चाहिए, रटर विद्या ना हो। तो वो उसके लिए क्या होगा कि उसकी जानकारी का सबसे बड़ा है कि हम उसके संबंध में थोड़ी सी बेसिक वैसी भी जानकारी करें। जैसे राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा के मामा का नाम राज वर्मा था, उन्होंने बचपन में एक मंदिर पर घोड़ा बनाया, जिसे मामा ने देखा तो घर वालों ने नाराज हुए, भी पुताई बिगाड़ दी। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा चित्रकार है, वो तबनकौर के राजा के काम करते थे, तो उसे भी अपने साथ ले गए। तो ऐसी कुछ व्यावहारिक जानकारी जरूर डालो, तभी तुम उसमें जाओगे पूरी जानकारी। अब जिन जिन पेंटर को आप पढ़े हो उनके बारे में थोड़ी सी व्यावहारिक जानकारी भी ले लो। जैसे मकुल फिदा हुसैन है, वो बचपन में पेंटर है, तो सब स्कूल वाले उनसे आर्ट बनवाने, फाइल बनवाने आवे, फिल्मों का पोस्टर बनावे, तो उन्हें क्या था, घोड़े बनाने का बहुत शौक था।
तो वो जब भी कोई चित्र हो खाली बैठे हुए दिन भर घोड़े बनाए, वो कहते थे घोड़े की जो पीठ है मुझे औरत की पीठ जैसी दिखाई देती है, जैसे औरत का पीछे का इस तरीके की। तो उनके दिमाग में धारणा रहती थी और दिन रात वो घोड़े ही बनाते रहते थे। तो उनकी पेंटिंग भी है घोड़े की, 7 घोड़े आपने फिल्म वगैरह में भी देखे। तो ये सारी चीजें, तो जब आपको बेसिक थोड़ा सा वैसा भी ज्ञान करो। तो अब अगला सवाल है, इस सवाल की तरफ आ जाओ। यह है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 3 अर्धवृत्त, देखो अर्ध जुड़ रहा है, वृत्त की रचना करो जो एक भुजा को स्पर्श करे। तो देखो वही हमें आज मैं त्रिभुज वाले ही सारे सवाल आपको करा रहा हूं। पहले हमने ये त्रिभुज बना लिया समबाहु त्रिभुज, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी और इसका नाम रखा सी। ये चाप लगा के 10-10 सेंटीमीटर का हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया। कोण का अर्धक करा, ऐसे इस वाले कोण का अर्धक करा उतनी दूरी लेकर के। और प्रकाल में हमेशा पेंसिल जो रखनी है छोटी पेंसिल लगानी है, और लाइन खींचने के लिए अलग से पेंसिल रखनी है, ये नहीं उसी पेंसिल का सारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या बनाना, 3 अर्धवृत्त बनानी। तो हमने वही जैसे 2 कोणों वाले के लिए करा था ना, वही इस वाले कोण का अर्धक कर दिया। देखो ये रहा, कोई भी दूरी लेकर चाप लगाया और ये हमने अर्धक कर दिया। अब हमारा ये अर्धक हो चुका है। तो वैसे कायदा जो इसका है ना, वो कायदा ये है कि इसे सेट स्क्वायर से भी आप कर सकते हो। आप इसे सेट स्क्वायर से रेखा खींच सकते हो। अगर सेट स्क्वायर नहीं चलाना आता तो फिर हम दूसरी विधि भी आपको बता देंगे। देखो ये सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर आपने नीचे लगा लिया और इसके साइड में ये पैमाना लगा लिया, ये रहा इस तरीके से ये लगा लिया, और यहां ये पैमाना लगा लिया, और इससे सरकाते हुए हम यूं लेके जाएंगे और ये रेखा हमारी खिंच जाएगी। ये रही सीधी रेखा हमारी खिंच गई। लेकिन अगर आप पर सेट स्क्वायर नहीं लगाना आ रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख लो ये केंद्र से कितनी दूर निशान आया, प्रकाल में इतनी दूरी भरकर यहां से इतनी दूरी का ही एक निशान लगा दो चाप, और ये हमारी सीधी रेखा खिंच गई। ये हमारी अभिष्ट रेखा हो गई। अब इतनी रेखा को नाप करके इस वाली को प्रकाल से नापकर ऊपर एक चाप लगा देंगे और यहां भी ये रेखा खिंच जाएगी इधर। तो ये अभिष्ट जो है अंत त्रिभुज बन गया, जो अंदर की तरफ बन गया। अब हमारे तीनों केंद्र निकल आए। प्रकाल में ये वाली दूरी रखकर नीचे की ये दूरी भरकर ये इतनी यहां प्रकाल की नोक रखी है, इतनी रख के ये अर्धवृत्त बना दिया जो एक भुजा को स्पर्श कर रहा है। फिर एक ऐसी इस पर बना दिया जो अर्ध भुजा को स्पर्श कर रहा है, और एक यहां से इतनी दूरी लेकर दूसरा वृत्त अगला बना दिया। इस प्रकार से 3 वृत्त बन गए। समझ लो, पहले समबाहु त्रिभुज बनाया, इस वाले कोण का अर्धक करा, ये यहां तक आ गया, ये ए से इतनी दूर है, इतनी दूरी प्रकाल में दूरी भरकर यहां निशान लगा दिया। चाहे सेट स्क्वायर से बना लो, ये तुम्हारा बन गया नाप। अब ये जो दूरी है मैंने इससे प्रकाल में दूरी भरकर ऊपर एक चाप मार दिया, तीनों इसे अंतवृत्त बना दिया त्रिभुज। तीनों के सेंटर पॉइंट मिल गए, इतनी दूरी भरकर इसमें वृत्त बना दिया, इतनी दूरी भरकर उसी दूरी से इसमें, और उसी दूरी से इसमें वृत्त बना दिया। 3 वृत्तों की रचना हो गई समबाहु त्रिभुज में। 3 वृत्त की बराबर रचना हो चुकी है, और इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब अगला सवाल करा, देखिए अगला सवाल आपको करा रहा हूं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 3 अर्धवृत्त की रचना करो जो 2 भुजा को, देखो एक की जगह क्या आ रहा है, ये इसको तो आप जरूर ध्यान दे लेना। अब एक की जगह क्या हो रहा है, 2 भुजा को स्पर्श करने वाला, इसका नियम अलग है, सही है। और ये जरा समझने की जरूरत है, ये इंपोर्टेंट भी है, और इसी प्रकार के कम से कम 8 सवाल हैं इसी पर आधारित। तो उन्हें आपको मैं जूम ऐप पर समझाऊंगा तो उन्हें भी आप समझ सकते हो। तो ये देखिए, पहले हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, 10 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, और इसका नाम रख दिया सी। समबाहु त्रिभुज बना लिया। 10 सेंटीमीटर का चाप ऊपर लगाया ए से, 10 सेंटीमीटर का लगाया बी से। इस प्रकार से हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। देखो इसमें जो कह रहा है 3 अर्धवृत्त बनवा रहा है, यूं कह रहा है 2 भुजाओं को टच करें। याद रखना कितनों कह रहे हैं, 2 भुजा को टच करें। तो हमने क्या करा, वही हमारा काम, हमने इस कोण का अर्धक कर लिया, कोई भी दूरी लेकर के
इस कोण का भी ऐसी अर्धक करा और ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। ध्यानपूर्वक समझ लेना इस सवाल को। ये हमने कर दिया और ऊपर से भी हमने एक रेखा खींच दी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लेना इसे। जो इस सवाल को कर देगा उसे इनाम में एक टॉफी मिलेगी बढ़िया वाली। और भाई इसे ध्यान से समझना है सबको। अब हमने क्या करा देखो स्टेप बाय स्टेप। अब ये इतना काम तो हम हर बार कर रहे हैं, अब इसमें चेंज आ गया और सवालों के मुकाबले। इन दोनों को हमने मिला दिया, बिल्कुल सटीक मिला दिया हमने। ये मिला दिया फर्स्ट स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। क्या फर्स्ट स्टेप हुआ? इन दोनों को हमने मिला दिया। अब प्रकाल में इस वाली दूरी को बताइए। इसमें हमारे दो केंद्र है, एक केंद्र तो है ये और एक केंद्र है इसमें ये, मेन केंद्र है ये वाला। तो इस वाले जो फर्स्ट सेकंड केंद्र जो है, फर्स्ट केंद्र तो ये है, सेकंड केंद्र ये है। इसमें प्रकाल में इतनी दूरी भरकर यहां से एक चाप लगा दिया। ये चाप लगा दिया और इस चाप से यहां चाप लगाया और इस चाप से यहां चाप लगाया। देखो इतनी दूरी भर करके और इसे इससे मिला दिया। देखो समझ लो, पहले इन दोनों को मिलाया। सेकंड, मैं सेकंड लिखे दे रहा हूं जिससे आप याद रहे। ये सेकंड केंद्र है, सेकंड का मतलब छोटा, और ये मेन केंद्र है फर्स्ट। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इतनी दूरी लेकर के ये चाप लगाया और इससे एक कट और इससे एक कट, ये करके अर्धक कर दिया और ये इससे मिला दिया। अब देखो दूसरा और मिलाना है यहां से। देखो इससे नहीं मिलाना, स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये जो चाप है, इस चाप से केंद्र को, फर्स्ट वाले केंद्र को और मिला दिया। देखो इसे समझ लो, इस वाले चाप से इस वाले फर्स्ट वाले को इससे भी मिला दिया, सेकंड वाले को भी, और इसको फर्स्ट से मिला दिया। फर्स्ट से मिलाने के बाद अब हमारा सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। इसमें दो बार सेट स्क्वायर लगेगा। देखो पहले तो ये तुम्हारा यहां लगेगा सेट स्क्वायर, इस वाली रेखा पर। इस वाली रेखा पर यूं करके सेट स्क्वायर रखा, यहां पैमाना लगाया और इसे हमने उतारा। कहां तक उतारा? यहां से उतारा, ये वाला डॉट डॉट रेखा खींचो, ये उतारा, ये उतार लिया हमारा। ये यहां से ये जो कट आया है, इस कट से हमने यहां उतार लिया। अब देखो फिर सेट स्क्वायर लगेगा, यहां सेट स्क्वायर लगाया, पैमाना लगाया और इसे यहां उतार लिया। अब दूसरा चरण हमारा ये कर लिया, ये मेन रेखा हो गई। ये मेन रेखा हो गई। फिर समझ लो, पहले इसका हमने अर्धक कर, ये चाप लगाया, काटा, इसे इससे मिला दिया सेकंड केंद्र से, इसे यहां से फर्स्ट से मिला दिया। फिर ये जो कटिंग आ रही है यहां सेट स्क्वायर से रेखा उतारी, जिन्हें यहां हमें सेंटर दे दिया। अब इस वाली रेखा को दूसरे सेकंड यहां उतारा और ये दे दिया। अब इस वाली दूरी को हमने प्रकाल में भर ली, जो मैंने यहां चाप लगा दिया ये, और इसे इससे मिला दिया डार्क, और इसे इससे मिला दिया। अब हमारे तीनों के केंद्र आ चुके हैं प्रकाल में। देखो यहां से इतनी वाली दूरी भरकर, देखो यहां से ये वाली दूरी भरकर, याद रखना है ये अर्धवृत्त बना दिया। इसको केंद्र मानकर यहां से भी अर्धवृत्त बना दिया और इसको केंद्र मानकर यहां से भी अर्धवृत्त बना दिया। देखो मैं इसे एक बार और समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें चाप वगैरह आ रहे हैं। आपने इसे देख लिया, एक बार और समझ लो। इसका मैं बड़ा करके समझा देता हूं। ये हो गया, इसे केंद्र मानकर ये चाप लगाया
ये रेखा खींच ली। रेखा खींचने के बाद अब इस वाले पॉइंट को, जो चाप पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया। अब ये हमारी कटिंग आ गई यहां। इस वाली रेखा को यहां तक उतारा, सेट स्क्वायर से यहां तक, ये उतार दिया। फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारा ये हो गया, ऊपर वाली को यहां तक उतार दिया। सेकंड स्टेप, इस वाली रेखा को यहां से उतार दिया। और ये हमारी ये वाली दूरी भर के अर्धवृत्त बना दिया। और ये ही दूरी भर के यहां से ये चाप लगा करके इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया, और तीनों के वही दूरी का ऊपर वाली का भर के तीनों बराबर के अर्धवृत्त बना दिए। इस प्रकार से बन गया। ये इंपोर्टेंट है और इसमें ज्यामिति में किताबों में दिया हुआ नहीं है, पेपर में हर साल आते रहे इसी प्रकार के कई सवाल आ जाते हैं, वो आगे मैं आपको कराऊंगा। अब प्रिय छात्रों, प्रावधिक कला में आईजीडी में आपको 2 प्रश्न पत्र जो प्रावधिक कला का होगा उसमें 2 पार्टों में बटा हुआ मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में 5 निर्णय आएंगी या 4 निर्णय आएंगी, जिनमें से 3 बनानी होंगी। सेकंड पार्ट में 3 प्रश्न आएंगे, जो तीनों ही आपको अनिवार्य होंगे, करने होंगे। तो इसमें एक प्रश्न आएगा आपका प्लान वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पास होने की सारी दावेदारी इसी प्रश्न पर होती है, क्योंकि ये 30 नंबर का होता है। अगर किसी कारण से टेक्निकल आर्ट के ऊपर वाले कोण वाले आपका सवाल गलत हो गए और ये सही हो गया, तो आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया, ये होता है प्लान। कोई वस्तु को 2 रूपों में, इस पर पहली वीडियो आप देख लेना जो मैंने शंकु के और सूची स्तंभ के बनवाए, तो इसमें ये एक इसका बनवा रहा हूं, और आगे और भी सवाल आपके होंगे जैसे पंचभुज वगैरह के, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये है बेलन। तो पहले बेलन के लिए हमारे क्या होता है, इसमें प्रावधिक, इसमें कि कोई भी वस्तु जो जमीन पर रखी हुई है, जैसे ये जमीन पर रखी है, तो इसमें 2 रूपों से टॉर्च से प्रकाश गिरते हैं। पहले गिरते हैं ऊपर से प्रकाश। जब हम इसे ऊपर से प्रकाश गिरेंगे गोल चीज पर, तो परछाई कैसी जाएगी, गोल। जो जमीन पर जो परछाई जाएगी इसकी, उसका चित्र बना देंगे। फिर इसके बाद हम मारेंगे परछाई सामने से प्रकाश, तो इसकी परछाई कहाँ जाएगी, जब सामने से मारेंगे दीवार पर जाएगी, तो दीवार पर जो परछाई बनेगी उसका चित्र बना देंगे। तो इसलिए हम कागज को 2 भागों में बांट लेते हैं। देखो ध्यानपूर्वक देखो, हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर कागज को 2 भागों में बांट लिया और आधा सेंटीमीटर का गैप दे दिया बीच में, और इसका नाम लिख देते हैं WXYZ। ये हमने कर दिया, और 5-5 पर हमने निशान लगा दिया। और पूरी जानकारी इसकी लेना चाह रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो अब इसका हमने रब भी बना दिया। ये देखो दंड गोल है, इसका रब भी बना दिया। ये पीछे का हिस्सा है और इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, और ऐसे ही नीचे पीछे के हिस्से के भी 4 टुकड़े कर दिए। देखो इसका तो नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया हमने B, इसका नाम रख दिया C, और इसका नाम रख दिया D। और देखो एक ये जो A रखा है हमने, इसका नाम देखो, ये समझ लो A, और A के जो पीछे ये पॉइंट आ रहा है, इसका नाम रख दिया A डैश। A डैश। बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, A बन नहीं है, A डैश है। B के नीचे B का नाम रख दिया B डैश, C का नीचे लिख दिया C का नाम C डैश, और D के नीचे इसका नाम रख दिया D डैश। ये हो गया। अब हमने सबसे पहले देखो ये A B C D, इस पर प्रकाश गिरेंगे। जब टॉर्च की रोशनी गिरेंगे तो चारों बिंदुओं को टच करेगी। इसका दूसरा नियम ये है, जिन पर बिंदु प्रकाश जाता है, जिन बिंदुओं पर, उन्हें लिखना होता है बाहर की ओर, और जो बिंदु छिपे हुए होते हैं उसके नीचे आ रहे होते हैं, नीचे या पीछे आ रहे होते हैं। याद रखना, नीचे या पीछे। तो उनको जो छिपे हुए हैं उनको कोष्टक में लिखा जाता है। ये बात इसकी याद रखने की है। तो अब देखो ये जो हमारा टॉर्च का प्रकाश जा रहा है, टॉर्च का हम प्रकाश मारेंगे तो देखो इन सब इतने हिस्से पर जाएगा, टॉर्च का प्रकाश इतने हिस्से पर जाएगा हमारा। देखो जो काम की वीडियो होती है उसमें आदमी घबरा जाता है, तुरंत वीडियो क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जो मनोरंजन की होती है उससे पूरी वीडियो 2-2 3-3 बार, डांस चल रहे हैं तो 3-3 बार देखेगा घुमा घुमा के, कई बार, दिन में, रात में, बार बार। और जो काम की वीडियो होगी आधी छोड़े, आधी कोई कूद जाएगा दूसरी तरफ, तो वो अपना पैर
कह रहे को कोई और नुकसान नहीं करता, खतरा जो अपने आप से ही है। तो ये वीडियो आपके सामने बन रही है, तो इस पर जो हमने टॉर्च का प्रकाश डाला तो इतने हिस्से पर प्रकाश बनना है, परछाई कैसी बननी है, गोल। तो ये हमने नीचे की तरफ, ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्लान, ये है एलिवेशन, जिसे दीवार मान लिया है इसे हमने, और इसे हमने मान लिया जमीन। कागज को 2 टुकड़ों में कर लिया। तो इसमें हमने क्या करा, व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, 4 सेंटीमीटर के 2 पर कट मार दिया, और ये व्रत बना दिया। आज देखते हैं कि कितने लोग हमारे इस प्रयास को लाइक करेंगे, तो हम समझेंगे कि हमारी बातों को लोग समझ रहे हैं। तो इतना आदमी कंजूस है कि लाइक करने में भी उसे परेशानी हो रही है कि लाइक भी मत करो, जहां उसका कुछ 1 रुपया जा नहीं रहा, कम से कम लाइक तो कर सकता है। जब वो पढ़ रहा है लाइक भी नहीं करता स्टूडेंट, ताकि हमें बीते हुए इतने लाइक आए तो हम और ज्यादा मेहनत करें। ऐसा कौन सा उपाय निकालें कि कमजोर बच्चा भी इस सवालों को समझ जाए, तो हमें ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा प्रयास करें। तो अब देखो ये नाम क्या आ रहा है, ए हमने बाहर की तरफ रख दिया, इस पर उजाला आ रहा था, बी पे भी उजाला आ रहा था, सी पे भी उजाला आ रहा था, और डी पर भी उजाला आ रहा था, हमने नाम रख दिए। अब देखो ए के नीचे कौन छिपा हुआ है, ए डैश, ये हमने कोष्टक में लिख दिया ए डैश। बी के नीचे कौन छिपा हुआ है, बी डैश। सी के नीचे कौन छिपा हुआ है, सी डैश। और डी के नीचे कौन छिपा हुआ है, डी डैश। और अब ये हमारा नीचे का अनुविक्षेप जो हमारा प्लान है वो बन गया। इसका ऊपर वाले सवाल से कोई लेना देना नहीं है, नीचे का ये पूर्णतः हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम सब पॉइंटों को दीवार तक ले जाएंगे, जहां से दीवार शुरू हो रही है, यहां से दीवार शुरू हो रही है, यहां तक सारे पॉइंट ले गए, सीधे सीधे डॉट डॉट। बी को भी ले गए, और देखो डी को भी लेके जाएंगे तो डी तो दिखाई नहीं देगा, इन्हीं रेखाओं पर चलता चला जाएगा। ऊंचाई कितनी बता रहे हैं, 7, तो 7 सेंटीमीटर हम ये ले लेंगे, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां कंफ्यूज मत होना, ये जो आपका ये प्लान है, जब आप इस पर टॉर्च की रोशनी सामने से डालोगे, अब जिसकी परछाई बनेगी दीवार पर, तो देखो ये परछाई कैसी बनेगी, चकोर बनेगी। कुछों को कंफ्यूज हो रहा है जी चकोर नहीं बनने की है। अगर तुमने टॉर्च बिल्कुल, मोबाइल की टॉर्च बिल्कुल सीधे तरीके से डालोगे, सीधे तरीके से बिल्कुल सामने से, तो बिल्कुल चकोर परछाई बनेगी। डाल के दिखा मैं, बिल्कुल सीधी बनेगी। आप कोई भी, आपके पास कोई डिब्बा वगैरह हो तो उस पर सीधी रोशनी मार के देख लेना, दीवार पर चकोर परछाई बनेगी, गोल नहीं बनने की, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब 7 सेंटीमीटर है तो चकोर परछाई ऊपर चली गई, ये डार्क ले लिया, ये डार्क ले लिया, ये डार्क ले लिया, और ये डार्क ले लिया। अब देखो इनका ये जो हमारी जो परछाई गई है, छाया गई है, ये छाया इस पॉइंट पर गई है, इस वाले पॉइंट पर। ये गोलाई लेते हुए इस वाले पॉइंट पर। कहने का मतलब ये जो है, देखो ये इधर हिस्से पर गई तो परछाई सीधी चकोर बनी यहां से। तो देखो किस किस पर उजाला जा रहा है, पहले जा रहा है बी पर, तो हमने यहां बी लिख दिया। फिर किस पे जा रहा है, डी पर, तो यहां ऊपर डी लिख दिया। फिर किस पे जा रहा है, सी पर, तो सी लिख दिया। नीचे बी डैश पे जा रहा है तो यहां बी डैश लिख दिया। डी डैश पे जा रहा है तो यहां डी डैश लिख दिया। और सी डैश पे जा रहा है तो यहां सी डैश लिख दिया, ऊपर लिख दो सी डैश, ये सी डैश लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि इनके पीछे छिपा हुआ क्या है। देखो बी तो बाहर की ओर है, गोलाई पे आ रहा है, बी के पीछे कुछ नहीं है, इधर के पीछे कुछ नहीं है। ये जो आ रहा है इसके पीछे, डी के पीछे ए छिपा हुआ है, इस वाले के पीछे देखो, इसके पीछे ये, इनके पीछे कुछ नहीं है। तो देखो डी के पीछे क्या छिपा हुआ है, ए, तो इसे कोष्टक में लिख देंगे ए। और देखो डी डैश के पीछे क्या छिपा हुआ है, ए डैश, जो छिपा हुआ है इसे कोष्टक में लिख देंगे ए डैश। ये हमारा इस प्रकार से बनकर सवाल सही होगा, इसे दंडगोल प्लान कहते हैं। अब आगे के जो अक्षर लेखन वगैरह के हैं वो मैं आगे आपको अगली वीडियो बनेगी उसमें पूरी तैयारी कराऊंगा। और देखो आप इससे जुड़े हुए रहोगे तो पूरी तरीके से आपको कामयाब मिलेगी। और फिर हमारा हरिद्वार में जो पावन भूमि है उसमें कैंप लगता है जून में, बहुत बढ़िया मौसम रहता है, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट उसमें आते हैं।
3-4 दिन उनकी व्यवस्था रहती है, बहुत ना के बराबर उनसे फीस ली जाती है। उसमें आईजीटी के भी और टीजीटी के भी, और जो पेंटिंग सेल कर रहे हैं, पेंटिंग बेच करके अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं। तो उनका प्रशिक्षण कैंप लगता है, वहां उनके रुकाने की व्यवस्था होती है, कैंटीन वगैरह सस्ते में रहता है, मजे। और अपने लेडीज जो आती हैं वो अपने संग अभिभावक को ला सकती हैं। बिल्कुल गंगा के किनारे पर लाजवाब कैंप लगता है, घूमने जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, रोजगार का आपका नया रास्ता वो खोल देगा। तो वहां कैंप लगता है, उसकी पूरी तैयारी चलेगी जून में। तो आप उसमें हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करो, जो समय समय पर कैंपों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो आपके साथ में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो आईजीटी का पेपर दे रहे हैं, उन्हें भी इसको शेयर कर दो, ताकि उनका भी इसमें भला हो जाए। तो हमारा तो जो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारा तो जो भला हो ही रहा है, पर आपका निश्चित भला होगा। तो मेरी यही आपसे वो है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके मेहनत करो, निश्चित आप कामयाब हो जाओ।